मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल की नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप कि पिछली वीडियो मेरी आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस पीडीएफ में मैंने सारी एनसीईआरटी कवर की हुई है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं। आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये लेक्चर आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एसिड। तो एसिड सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? खट्टा। क्या? खट्टा। तो एसिड क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड गिव्स H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो जनरली एसिड अपन किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? एसिड बोलते हैं। और इसकी केमिकल डेफिनेशन है सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। मतलब क्या कि अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया गया है तो आप क्या करो? पानी लेके आओ। ठीक है, क्या है? पानी। अब पानी में अगर वो सब्सटेंस डाल रहे हो, सब्सटेंस डालने के बाद अगर H+ आयन रिलीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एसिड। एसिड की पहचान ही ये है कि वो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करेगा। बिना वाटर के हम नहीं बता सकते कि कोई सब्सटेंस एसिड हो गया बेस। जैसे आप सभी ने सुना होगा HCl क्या है? एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर HCl गैस की बात करें तो ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये गैसीय स्टेट में है। और अभी मैंने बताया कि एसिड के पहचानने के लिए क्या जरूरी है? पानी का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ HCl एक्वस, एक्वस मतलब क्या होता है? पानी में घुला हुआ। तो अगर HCl पानी में घुला हुआ है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर HCl गैसीय स्टेट में है तो वो एसिड नहीं होगा। तो आई होप आपको एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो एग्जाम्पल क्या क्या है एसिड के? HCl, H2SO4। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COO को क्या बोलते हैं अपन? एसिटिक एसिड। एंड क्या लिखा हुआ है? सिट्रिक एसिड। ये लेमन में पाया जाता है या संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेस। तो केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड गिव OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। तो बेस क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH- आयन रिलीज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? बेस। ये तो बेस की हुई हमारी केमिकल डेफिनेशन की पानी में आने के बाद OH- आयन रिलीज कर रहा है। बट जैसे एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे। एसिड क्या होता है? टेस्ट में क्या होता है? खट्टा। तो वैसे जो बेसिस होते हैं वो अगर उसको अपन टेस्ट करेंगे तो या तो वो कड़वा लगेगा या तो वो तीखा लगेगा। मतलब बेस की पहचान क्या होती है? वो खाने पर या तो कड़वे लगेंगे या तो तीखे लगेंगे। बेस की दूसरी पहचान है कि वो स्लिपरी होते हैं। आप सभी का जाना माना बेस है हमारे पास साबुन, सोप। तो आपने देखा होगा नहाते समय जब सोप आंख में चले जाता है या मुंह में चले जाता है तो अपने को तीखा लगता है। इससे ही पता चलता है कि साबुन क्या है? बेस है। इसी प्रकार कुछ और बेस के एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल्टॉइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है? हमारे बेस है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। तो किसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मतलब क्या? ऐसे एसिड जो पानी में डालने के बाद कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपने सपोज HCl लिया, HCl लिया अपन ने 100 ml या 100 ग्राम HCl लिया। ठीक है, और ये HCl को पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में डालने के बाद अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट पूरा पूरा 100% HCl अगर H+ और Cl- आयन में डिसोशिएट हो गया मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है।
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, HCl, H2SO4, HNO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा नाइट्रिक एसिड, ये सारे सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आपके स्किन या कपड़े पर चला जाए तो उसको जला भी सकता है। जैसे आप कभी भी लैब में जाते हो अपने स्कूल की, तो वहाँ जो आपके लैब टीचर रहते हैं वो आपको HCl, H2SO4 जिस बॉटल में लिखा रहता है उसको उससे दूर रहने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाईली कोरोसिव। मतलब क्या, स्किन पे पड़ने के बाद वो आपकी स्किन को जला भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड। तो वीक एसिड्स आर आयोनाइज पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H+ आयंस। मतलब क्या है, जैसे जो वीक एसिड होते हैं इसको अगर पानी में डाला जाए तो ये बहुत ही कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करेंगे। जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड, CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। इसको लिया आपने 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया आपने, तो हो सकता है कि 0.01 ग्राम एसिटिक एसिड ही अपने आयंस में डिसोशिएट हो। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड से हमको ज़्यादा खतरा नहीं है, ये अपन इजिली यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड। CH3COOH, एसिडिक एसिड, ये भी क्या है, वीक एसिड। जनरली ये विनेगर में पाया जाता है, विनेगर आप जानते होंगे, अचार वगैरह में यूज होता है, उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या है, हमारे वीक एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड की नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एसिड लेकर आए हैं उसका सोर्स क्या था, वो कहाँ से अपन ने फाइंड किया है। तो उसके बेस पर एसिड दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नेचुरली अकरिंग एंड नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जनरली दे आर वीक एसिड। मतलब क्या है, होता है कि ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो अपने को लिविंग थिंग जैसे प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वीक होते हैं। मतलब क्या, अगर उसको अपन पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऑर्गेनिक एसिड के। पहला एसिड हमारा टैनिक एसिड, ये टैनिक एसिड कहाँ मिलता है, टी में, चाय में मिलता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है, रेड एंड, जैसे लाल चींटी आपको काटती है जो दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट होता है सिट्रिक एसिड, ये कहाँ मिलता है, ऑरेंज में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, लेमन, लेमन में मिलेगा। तो ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है और लेमन में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टार्टरिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा अपने को, टैमरिंड में। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड, कहाँ पाया जाता है, टोमेटो में। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा अपने को, दही में। एसिडिक एसिड मिलता है विनेगर में। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है, ये देखो, ये नेटल स्टिंग, ठीक है। इसकी पत्ती को अगर आप छू लेते हैं तो आपको जलन होगी, खुजली होगी और साथ साथ दर्द भी होगा, ऐसे हाथ हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड, दीज एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, they formed in lab. Inorganic acids are generally strong acid and shows 100% dissociation. मतलब क्या, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये लैब, मतलब लैब में बनाए जाते हैं, ये अपने को नेचुरली किसी प्लांट से या किसी एनिमल से नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या पढ़े थे अपन, जो पानी में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, वही जो ऊपर पढ़े थे, H2SO4, HNO3, HCl, ठीक है। इसका नाम क्या बताया था, याद करो, ये क्या था, क्या था, क्या था, H2SO4 मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी इस लेक्चर को देखते हुए एक नोट्स रखें और उसमें चीज़ों को नोट करते जाएं, उससे क्या होगा कि लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें टिकेंगी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड की नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। मतलब क्या, कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ापन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो कंसंट्रेशन के बेस पर एसिड दो प्रकार के होते हैं हमारे, पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा है हमारा डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, मतलब क्या, एग्जाम्पल समझे आप लोग।
जैसे हमारा 100 ml सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, दोनों 100 ml है। तो पहले वाले सॉल्यूशन में मान लो ओनली 5 ml एसिड मिला हुआ है, 5 ml HCl मिला हुआ है, और दूसरे वाले सॉल्यूशन में 70 ml HCl मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा डाइल्यूट एसिड और ये कहलाएगा हमारा कंसनट्रेटेड एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहली प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मतलब क्या होते हैं? एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ऊपर पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट है एसिड आर जनरली लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब क्या होता है? जो एसिड होता है या तो लिक्विड स्टेट में होगा या तो सॉलिड स्टेट में होगा। कब? रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है एसिड चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू रेड, मतलब क्या? जो लिटमस पेपर जो होता है, अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो रेड कलर में हो जाएगा। लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। नेक्स्ट आता है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? कि अगर ये किसी मेटल, स्किन, सब्सटेंस पर पड़ता है तो उसको डैमेज कर सकता है, जला सकता है। नेक्स्ट है एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनको अगर अपन पानी में डालते हैं, जैसे NaCl, तो पानी में डालने पर ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, Na+Cl-, और अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे Na+ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ मूव करेगा? माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। और Cl- है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, कहाँ मूव करेगा? प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, और NaOH हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल। तो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। आपके बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? पॉप साउंड से। कैसे की जाती है? पॉप साउंड से। यहाँ पहली रिएक्शन दी हुई है, HCl जो है वो अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा, ये बनाता है NaCl और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वैसे ही अगर HCl की रिएक्शन जिंक से करवा दी जाए, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस साथ में बनेगा हाइड्रोजन। तो कोई भी मेटल होती है, मतलब एक्टिव मेटल जो होती है, वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, दो शब्दों में याद रखें, एसिड को क्या पसंद है? बेस पसंद है। क्या पसंद है? एसिड को बेस पसंद। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, और साथ में क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। तो पहला एग्जांपल है HCl एंड NaOH। तो HCl की रिएक्शन, HCl जो कि एसिड है, इसकी रिएक्शन बेस से करवा दी जाए, NaOH के साथ करवा दिया जाए, तो बनेगा हमारा NaCl और साथ में बनेगा H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। चलो नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, कोई भी अगर कार्बोनेट कंपाउंड है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन अगर एसिड से करवाई जाती है तो हमेशा CO2 गैस रिलीज करेगा और साथ में पानी बनाएगा। क्या करेगा? CO2 गैस रिलीज करेगा और पानी बनाएगा। अगर आपको आता है कोई भी रिएक्शन आ रही है उसमें Na2CO3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करो? पहले CO2 और H2O बना दो, बाकी फिर बाद में सोचना क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो, जो HCl है एसिड, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले बनाएगा CO2 H2O और साथ में इसका, देखो इसका पॉजिटिव आयन कौन सा है? Na। ठीक है, और इसका नेगेटिव आयन कौन है? Cl। Na और Cl आपस में क्या बना लेंगे? NaCl। दूसरे शब्दों में याद रखो, सोडियम को क्या पसंद है? क्लोरीन पसंद है। क्या पसंद है सोडियम को? क्लोरीन। अगर कभी भी आपको सोडियम के आसपास क्लोरीन नजर आ रहा है तो सोडियम क्लोरीन को दबोच लेगा और क्या बना लेगा? NaCl। या और भी रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे HCl
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको कार्बोनेट दिखाई देता है तो आप पहले CO2 बना लो, H2O बनाओ, फिर बचा क्या, इसका Cl और इसका Ca, तो क्या बना लेगा CaCl2। बट यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर कैल्शियम कार्बन के साथ शो की गई है, क्या बनाएगा CO2 H2O और साथ में कैल्शियम सल्फेट। अब आता है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट ऑफ CO2 गैस। टेस्ट ऑफ CO2 गैस मतलब जो अपने को गैस मिल रही है वो CO2 गैस ही है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझने वाला अपन काम कर लेते हैं। देखो होता क्या है, आप लाइम वाटर लेके आओ, लाइम वाटर कैसे दिखाई देता है, ये देखो ये है हमारा लाइम वाटर। ठीक है, एज लाइक वाटर दिखाई देता है, कलरलेस। ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है वो पानी से अलग होता है। तो लाइम वाटर में अगर देखो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइस, इसको बोलते हैं अपन लाइम वाटर। इसमें अगर CO2 गैस पास की जाए तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या हुआ था हमारे पास, जो हमारा लाइम वाटर है वो हो गया था मिल्की। लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता, ये होता है कलरलेस। लेकिन अगर इसमें CO2 गैस डाली जाए तो ये हो जाता है मिल्की, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो अब हो गया, क्यों होता है मिल्की ये, क्योंकि इसमें बनता है CaCO3। ये सब्सटेंस होता है इनसॉल्युबल। किसी भी लिक्विड में अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला दिया जाए तो वो विजिबल होता है। वापस से, किसी भी लिक्विड मतलब मोस्टली पानी लेंगे अपन, पानी में अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला दिया जाए तो वो दिखाई देता है। इसके अपोजिट अगर सॉल्युबल सब्सटेंस मिला दिया जाए तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे अपन पानी में अगर शक्कर डालते हैं तो क्या वो दिखाई देती है, नहीं देती। लेकिन पानी में अगर आप डस्ट पाउडर या चॉक पाउडर डाल दोगे तो वो दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अब सुनो, ये हमारा जो अपना लाइम वाटर था वो हो गया मिल्की। लेकिन अब अपन नहीं मान रहे हैं, अपन ने CO2 वहां पर और डाली और डाली और डाली, CO2 अपन ने एक्सेस अमाउंट में डाल दी, तो क्या होगा, जो ये व्हाइट कलर बना हुआ है ये वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्यों होगा कलरलेस, क्योंकि अपन ने जब एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस डाल दी तो उसमें बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये है एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब घुल जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं रिएक्शन। हमारे पास लाइम वाटर था, हमने इसमें CO2 गैस डाली तो क्या हो गया, वो व्हाइट हो गया। कलरलेस से क्या हो गया, व्हाइट। क्यों हुआ, क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना CaCO3। लेकिन अपन ने उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 गैस पास की तो वापस हो गया वो कलरलेस। क्यों, क्योंकि बन रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सॉल्युबल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप बोलोगे सर ये तो अपन ने पहले बनाया हुआ था कहीं पास। ठीक है, हाँ सही समझे, जो एसिड होता है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो क्या सीखने मिला, जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसे पता बेसिक होता है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। दूसरा तरीका बेसिक जानने का क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड को अगर पानी में डाला जाए तो वो बनाता है बेस। क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड को अगर पानी में डाला जाए तो क्या बनाता है, बेस। दैट मीन्स उसका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर देखें, जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम क्या होती है, मेटल, ये है उसका ऑक्साइड। तो HCl है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पानी प्लस साथ में सॉल्ट। HCl किस साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या करना है अपन को, पहले तो पानी बना देना है। ठीक, अब साथ में क्या बना, इसका दूसरे वाले कंपाउंड का आयन कौन सा है, कैल्शियम, इस वाले कितना Cl, तो क्या बन जाएगा CaCl2। उसी प्रकार दो रिएक्शन और दी है, आप उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगभग हर साल बोर्ड में आता है। आप देखें तो इसका आंसर समझते हैं अपन। जैसे अगर HCl को पानी में डाला गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। HCl को पानी में डाला गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि पानी में डालने के बाद वो H+ और Cl- आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन अगर इसी की जगह ग्लूकोज डाला मैंने, या तो क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया,
तो होगा क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन पानी में डालने के बाद ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार जो एल्कोहल होता है C2H5OH, इसको भी अगर पानी में डाला जाए तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज होता है और जो एल्कोहल होता है वो पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब जो ड्राई HCl गैस होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब क्या, जो HCl गैस होती है हमारी, क्या HCl गैस, ड्राई गैस, उसको अगर लिटमस पेपर पर डाला जाए तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा है कि जो HCl होता है वो केवल एक्वस स्टेट में, मतलब क्या, अगर उसको जब पानी में डाला जाए तभी वो एसिड के समान व्यवहार बिहेव करता है। अगर उसको बिना पानी के रखा जाता, दैट मीन्स उसको अगर गैसेस स्टेट में रखा जाए तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है। तो क्या वो जो अपना पीएच पेपर है, लिटमस पेपर, उसका कलर चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि अपन लिटमस पेपर को गीला करके ले आए, क्या किए, लिटमस पेपर को गीला करके ले आए, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो HCl गैस थी वो लिटमस पेपर के में जो पानी प्रेजेंट है उसके साथ मिल गई। उसने जब मिल गई तो वो हो गया सॉल्यूशन हमारा एक्वस, तो H प्लस आयन रिलीज होगा तो कलर चेंज होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन बेस। तो बेस क्या होता है? बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस विच रिलीजेस OH माइनस आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। ये अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब क्या, ये स्वाद में कड़वे होते हैं या तो तीखे होते हैं। स्लिपरी इन नेचर, आप साबुन जानते हैं, साबुन क्या है हमारा? बेस है, तो वो होता है स्लिपरी। ठीक है, मतलब क्या है, उसमें बेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कोरोसिव इन नेचर, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था एसिड क्या होता है? कोरोसिव होता है। ठीक है, वैसे बेस भी क्या होता है? कोरोसिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस हमारे हाथ में गिर गया, ठीक है, तो वहां पर जलन पैदा करेगा। ठीक है, वहां पर आपको दर्द होगा, मतलब क्या होते हैं? ये क्रोसिव होते हैं। नेक्स्ट है जनरली बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे सब्सटेंस होते हैं? अपन ने पढ़ा था, अगर ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जा रहा है, मतलब क्या होगा? वो बेस, मतलब वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिस क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू रेड, मतलब इनटू ब्लू। मतलब जो बेस होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। मतलब अगर लिटमस पेपर रेड है तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। मतलब कुछ ऐसे बेस होते हैं जिसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी में पूरी तरह डिजोल्व हो जाते हैं, तो ऐसे बेस को क्या बोलते हैं अपन? एल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्कली। नेक्स्ट दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन अगर उसको पानी में डाला जाए तो ये लेस सॉल्युबल है। क्या है? थोड़ी बहुत अमाउंट में डिसॉल्व होंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लेस सॉल्युबल। तो ये भी एल्कली की कैटेगरी में आएगा। लेकिन कुछ बेस जैसे मेटल, जैसे FeOH का ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बेस हैं जिसको अगर पानी में डाला जाए तो ये अपने आयंस में, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होंगे, तो ये क्या? ओनली बेस कहलाते हैं, इसको एल्कली अपन नहीं बोलेंगे। टाइप्स ऑफ बेस है, पहला तो स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा आता है वीक बेस। तो पहले जैसे अपन ने एसिड में पढ़ा था, अगर ऐसे बेस जो पानी में डालने पर पूरी तरह अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ऐसे बेस जो पानी में डालने पर पूरी तरह अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? वीक बेस। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। सेम रिएक्शन अपन ने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है? जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O एंड सॉल्ट। ये अपना पहला है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, क्या? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। तो जनरली
ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी किससे करवा रहे हैं अपन? बेस। तो बेस से आसानी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कुछ मेटल्स होती हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये स्पेशल मेटल है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन सी मेटल? एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन कौन है? एल्यूमिनियम। फिलहाल के लिए अपने को दो मेटल पढ़नी, एल्यूमिनियम और जिंक। ये दोनों मेटल कैसी हैं? एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? ये एसिड से रिएक्शन करती हैं, साथ ही ये बेस से भी रिएक्शन करती है। मतलब ये दोनों का नेचर शो कर रही है, एसिडिक नेचर भी शो कर रही है और बेसिक नेचर भी शो कर रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaAlO2। नेक्स्ट जिंक है, वो NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो अपन ने ऊपर पढ़ा जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, ये होता है हमारा बेसिक, ठीक है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बोलो बोलो बोलो, कैसा होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा अपना एसिड, ठीक है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया एसिडिक, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? बेस साथ करवा रहे हैं। तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो बेस साथ रिएक्शन में क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्यों? जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है? एसिडिक। एसिड बेस के साथ रिएक्शन में क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। यहां देखें रिएक्शन, जो NaOH है वो CO2 कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया, क्या बना लेगा? Na2CO3 साथ में H2O। नेक्स्ट आते हैं अपन, एक नॉलेज पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल्स विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या ऐसी मेटल, बोलो बोलो बोलो, क्या ऐसी मेटल जो एसिड के जैसा और बेस के जैसा, दोनों के जैसा बिहेवियर शो करती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। यहां पर लिखा हुआ है क्या? एल्यूमिनियम और जिंक। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, व्हाई डू वी एड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड? मतलब क्या हुआ? अपने को क्या दिया हुआ है? एसिड दिया हुआ है। कैसा दिया है? कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एसिड जनरली रिएक्शंस में यूज नहीं होता, हमारी लैब वाइल रिएक्शन में कंसंट्रेटेड एसिड यूज नहीं होता, ठीक है। तो आपको बनाना है उसको डाइल्यूट। क्या बनाना है उसको? डाइल्यूट। आपके पास एक कंटेनर में 10 ml या 20 ml कंसंट्रेटेड एसिड रखा हुआ है, आपने लाया, ठीक है, टीचर ने बोला इसको डाइल्यूट करो, तो उस बीकर में आपने लाके पानी सट से डाल दिया, और जहां आपने पानी डाला आपका काम खत्म हुआ। आपका काम खत्म हुआ कैसे? जैसे गर्मा गर्म तेल में आप अगर पानी कुछ छींटे डाल दो, तो वो जो तेल है वो छटपटा के ऊपर आता है, फेस में आता है, इधर पूरा गिर जाता है, जलने का डर होता है। वैसे ही होता है हमारे एसिड के साथ, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड में अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी पूरा स्प्लैश हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्लैश हो जाएगा, हमारे मुंह में आएगा, हाथ में आएगा, पूरा हाथ मुंह सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और साथ साथ इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कि वो जो जिस बीकर में आपने रिएक्शन करवाई, जिस बीकर में आपने डाइल्यूशन करवाई, वो बीकर भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है अब? तो हमेशा अपने को एसिड में पानी ना डालकर पानी में डालना है अपने को एसिड, ठीक है। आप पहले पानी ले आओ, ठीक है, उसमें 2-2 बूंद 4-4 बूंद करके क्या डालो? एसिड डालो। पहले 5-10 बूंद एसिड डालो, फिर उसको मिक्स करो, फिर थोड़ा और डालो, फिर थोड़ा मिक्स करो, फिर थोड़ा डालो, मिक्स करो। तो ऐसे हमारा एसिड अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा बिना किसी एक्सीडेंट के, ठीक है। समझ में आया ना? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर। गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं। तो क्या करने वाला? सुनो, मैंने एक सब्सटेंस दिया तुम लोगों को, फ्लास्क में भर के, डब्बा में भर के, ठीक है। तुम लोगों से बोला कि बताओ ये एसिड है कि बेस। क्या उसको पी के बताओगे? क्या बताएं लायक नहीं रह जाओगे? तो क्या करोगे? इंडिकेटर लाओगे। क्या लाओगे? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या करता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना या तो कलर चेंज कर लेगा या तो स्मेल चेंज कर लेगा। क्या बोला मैंने? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो या तो कलर चेंज करता है एसिड या बेस के प्रेजेंस में, या तो स्मेल चेंज करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? इंडिकेटर, ठीक है। आया कि नहीं आया? चलो देखो आगे देखो।
चलो देखो, इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी, तीसरा क्या होता है? सिंथेटिक। बोलो बोलो, पहला कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा कौन सा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा कौन सा? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल मतलब क्या होता है? देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स दैट अकर्स नेचुरली इन इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से हैं? देखो, पहला लिटमस, लिटमस का पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़। ठीक है, ये एसिड में किस कलर का हो जाता है? रेड कलर। एसिड में कौन सा कलर? रेड कलर। बेस में कौन सा कलर? ब्लू कलर। याद करने का तरीका, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेस से ब्लू। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। तो रेड कैबेज रहेगा वो एसिड। देखो, ये दोनों चीजें आप कैसे याद रखोगे? ये एसिडिक सॉल्यूशन में अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं। इसका नेचुरल स्टेट कैसा है? रेड। इसका नेचुरल स्टेट कैसा है? टर्मरिक। हल्दी का नेचुरल स्टेट कैसा होता है? येलो। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एसिड के प्रेजेंस में अपने नेचुरल स्टेट में रहेंगे। रेड, रेड कैबेज होगा रेड, टर्मरिक होगा येलो। लेकिन अगर बेस मिला दिया जाए, इसको बेस में डाला जाए, ठीक है, तो रेड कैबेज हो जाएगा ग्रीन और टर्मरिक हो जाएगी रेड। हो गया यार? चलो नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब होता क्या है, किसी इंसान को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको बोला गया कि बताओ ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ऊपर वाले इंडिकेटर यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या लाएंगे अपन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सर ये क्या होता है? तो ऐसे इंडिकेटर, क्या? ऐसे इंडिकेटर जो एसिड या बेस के प्रेजेंस में स्मेल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? स्मेल, बदबू। ठीक है, तो स्मेल चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो पहला आता है वेनिला, वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो वेनिला, वेनिला एसेंस जानते हो, केक में डालते हैं, हाँ वही वाला। ठीक है, तो ये जो वेनिला होता है वो ऐसे, देखो सबसे की पॉइंट ये है, ये तीनों जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो एसिड के प्रेजेंस में अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं। मतलब क्या? जैसी स्मेल है वैसी रहेगी। तो वेनिला होता है वो एसिड में रहेगा अपना, मतलब स्मेल आएगी उसमें, लेकिन बेस में स्मेल लेस हो जाएगा। लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, एसिड में स्मेल रिटेन रहेगी और बेस में क्या हो जाएगा? स्मेल चली जाएगी। ओनियन, स्मेल आती है ओनियन से, ठीक है, तो एसिड में स्मेल रहेगी, बेस में स्मेल चली जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड। ऐसे इंडिकेटर जो अपन लैब में बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लैब में बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो पहला नाम है हमारा फिनोप्थेलिन। क्या? फिनोप्थेलिन। दूसरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है? ऑरेंज क्या बोलो? ऑरेंज बोलो संतरा। संतरा क्या होता है? फल। क्या होता है? फल। फल के बारे में क्या जानते हो? एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। जो हमारा एप्पल, एप्पल फॉर ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड। तो जो हमारा एसिड होता है, एसिड के प्रेजेंस में जो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा हमारा रेड। नेक्स्ट आता है बी फॉर, बोलो सर बेस, बी फॉर नहीं, बी फॉर बनाना, वाई फॉर येलो। ठीक है, तो जो हमारा बनाना है वो येलो होता है, मतलब बी फॉर बेस के प्रेजेंस में जो फिनोप्थ मिथाइल ऑरेंज है वो क्या हो जाएगा? येलो। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपन फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन ध्यान रखना कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो एसिड के प्रेजेंस में अपने नेचुरल स्टेट में रहेगा और बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? पिंक। ध्यान रखना, आपको किसी भी इंडिकेटर में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जो नेचुरल स्टेट है वो एसिड में पाई जाती है जनरली, हमेशा नहीं, जनरली नेचुरल स्टेट किस में पाई जाती है? एसिड में। और जो बेस में क्या होता है, उसका कलर या स्मेल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।